खूंटी नगर पंचायत निर्वाचन के लिए भाजपा ने समर्थित उम्मीदवार रानी टूटी के लिए चुनावी कार्यालय का शुक्रवार को उद्घाटन किया। भाजपा समर्थित उम्मीदवार रानी टूटी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे, जिन्होंने नारियल फोड़कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, पूर्व विधायक कोचे मुंडा, पूर्व जिलाध्यक्ष काशीनाथ महतो ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के लिए कार्य पर लग जाने का आह्वान किए। कार्यक्रम के दौरान 150 से अधिक युवाओं ने रानी टूटी के समर्थन में पार्टी ज्वाइन किया, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, नीलकंठ मुंडा, रानी टूटी आदि ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किए। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड सरकार नगर पंचायत निर्वाचन को नहीं कराकर विकास में बाधा डाली, जिसके बाद कोर्ट के आदेश और हिदायत मिलने के बाद चुनाव कराना पड़ा। वहीं भाजपा क्षेत्र के विकास के लिए कटिबद्ध थी, लेकिन वर्तमान समय की सरकार ने चुनाव न कराकर विकास में बाधक बना, जो शहर में जनता के अनुरूप नहीं बल्कि प्रशासक के अनुसार कार्य कराया गया। खूंटी के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा के साथ विकास के लिए आशावान रहे हैं, जिसकी सभी के मूलभूत सुविधा चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता एक अनुभवी उम्मीदवार रानी टूटी को जीत दिलाने के लिए मददगार बने और घर घर पहुंचकर नंबर पर छड़ी छाप में वोट देने के लिए अपील करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रानी टूटी की जीत जनता की जीत होगी। पूर्व मंत्री व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ मुंडा ने कहा कि भाजपा के समर्थित उम्मीदवार रानी टूटी की जीत ही खूंटी का विकास करा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर व जन जन तक जाने का आह्वान किया। पूर्व विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि रानी टूटी को छड़ी छाप मिला है, जिससे भ्रष्टाचार को छड़ी दिखाकर ही समाप्त किया जा सकता है, जो एक शिक्षिका और अनुभवी जनप्रतिनिधि भी रह चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है स्थानीय इकाई, शहरी निकाय के रूप में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के रूप में, पंचायत से लेकर जिला परिषद और नगर निकाय में नगर पंचायत, नगर परिषद से लेकर नगर निगम तक, यह त्रिस्तरीय व्यवस्था, जैसे पंचायतों में पंचायत के मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद के सदस्य और चेयरमैन, उसी तरीके से अर्बन एरियाज के लिए, नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, नगर निकाय, नगर परिषद और नगर निगम की व्यवस्था। पिछले कई वर्षों के बाद सशक्त बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। अविभाजित बिहार में इस तरह के चुनाव पर अविभाजित बिहार में कोई फैसले नहीं किया गया। राज्य बनने के बाद ये संस्थाएं कैसे सशक्त हो, क्योंकि ये संस्थाएं बुनियादी संस्थाएं हैं। एक आम आदमी सबसे नजदीक का स्थान ढूंढता है जहां से उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार न्याय भी मिले, समस्या का समाधान भी हो, और जहां वो रहते हैं वहां का परिवेश, वहां का पर्यावरण, वहां का वातावरण अच्छा हो। ऐसी संस्थाओं को मृत प्राय करने का काम जहां विभाजित बिहार में हुआ और उसको पुनर्जागरण का कार्य यहां प्रारंभ हुआ। फिर ऐसा लग रहा था कि पुनः मृत करने की योजना वर्तमान सरकार के माध्यम से हो रही है, और इसलिए लोगों को उच्च न्यायालय में जाना पड़ा, मांगे रखनी पड़ी, और कहा गया कि ये एक साधारण आदमी का प्रतिनिधित्व व्यवस्था को और साधारण आदमी का एक सहज तरीके से अपनी समस्याओं को रखने का मंच है, क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधि, जनता ही चुनती है। हमारा देश लोकतांत्रिक है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये इकाई की मजबूती पदाधिकारियों के माध्यम से नहीं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होती है।
हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे नगरीय यहाँ पर प्रशासक होते थे। प्रशासक जनप्रतिनिधि का पावर को ग्रैब करके कैसे संचालित करे और उसमें जनता की जो भावना है उसके अनुरूप नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र के अनुरूप उन सारे चीजों को, जिससे कि जनता के उन बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ एक ढांचा की तरह व्यवस्था। जनप्रतिनिधित्व व्यवस्था एक जीवंत स्वरूप है। उस जीवंत स्वरूप को फिर से मृत प्राय करने की कोशिश बहुत योजनाबद्ध तरीके से किया गया, पर बाध्य होना पड़ा क्योंकि जनता की आवाज उठी, लोग अदालत तक गए और बाध्य होकर के ये संस्थाओं को फिर से, इसमें भी कई तरह की बातें हैं जिसकी चर्चा इस समय नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि खूंटी जहां 28-29 हजार मतदाता है, उस 28-29 हजार मतदाता के माध्यम से एक व्यवस्थित ढांचा, क्योंकि यह जिला मुख्यालय भी है, व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना मैं समझता हूं कि सिर्फ चुनाव जीतने का ही लक्ष्य हमारा नहीं है, बल्कि खूंटी को एक उदाहरण के रूप में कि कैसे स्वच्छ तरीके से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का प्रबंधन, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का व्यवसाय, यहाँ का रोजगार, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के मानव संसाधनों का उपयोग एक रचनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ेगा। वो यदि कोई कर सकता है तो मैं समझता हूं कि आज के दिन में यहाँ के बारे में विजन, मातृत्व के साथ, भावनाओं के साथ, आत्मीयता के साथ, प्रत्येक के साथ सहज सरल तरीके से काम करने का यदि किसी में क्षमता है तो वो हमारी परम श्रद्धेय प्रत्याशी रानी टूटी के पास है, रानी टूटी के माध्यम से। और इसलिए सैकड़ों लोगों ने इस कारवां में जो आज कार्यालय हमारे प्रत्याशी श्रद्धेय रानी टूटी जी का उद्घाटन हुआ, उस कारवां में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हुए खूंटी शहर को एक स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प लेकर इस अभियान में भाग लेने का और जीत सुनिश्चित का कार्य को गति देने के लिए जुड़ रहे हैं। ऐसे ही खूंटी के 30 बूथ में 19 वार्ड में आज मैं समझता हूं कि सबने ऐसा संकल्प लिया है कि खूंटी शहर को, खूंटी नगर को हम स्वच्छ शहर बनाएंगे, सुंदर नगर बनाएंगे। और इस संकल्प में न केवल हम एक अध्यक्ष के रूप में चुनाव जिताने का काम करेंगे, बल्कि हमारा संकल्प है कि खूंटी शहर जीते, खूंटी नगर जीते। कौन जीतेगा? बोले, हमारा शहर जीतेगा, हमारा नगर जीतेगा, हमारा स्वच्छ शहर होगा, सुंदर नगर होगा। यह हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ हम सब अपने अपने स्तर पर प्रयत्न करें और इस शहर को आने वाले दिनों के लिए
उदाहरण प्रस्तुत करने वाला कि जब भी मानक के आधार पर किसी शहर का, नगर का चिन्हितीकरण किया जाएगा तो सभी मापदंडों में खूंटी नंबर 1 मिलेगा। ऐसा हम सबका संकल्प है। स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हो, खूंटी के कोई परिवार अशिक्षित न हो, उच्च शिक्षा का नया वातावरण बने, खूंटी को हम आने वाले दिनों में शिक्षा का केंद्र बनाएं। ऐसे जो स्थानीय समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान मास्टर प्लान के माध्यम से, कि खूंटी नगर में कहीं पर पानी ना जमे, कहीं कीचड़ ना जमे, बिजली 24 आवर्स 24 घंटा बिजली रहे, ऐसा सुनिश्चित करने का काम आदरणीय श्रद्धेय रानी टूटी जी के नेतृत्व में होगा। यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प के साथ हम यहाँ पर इस कार्यालय का आज उद्घाटन कर रहे हैं। मौके पर उम्मीदवार रानी टूटी ने हजारों जनमानस से समर्थन मांगते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से आदर्श खूंटी बनाने के लिए अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए आग्रह किया। यदि आप लोग मुझे अध्यक्ष पद पर बिठाएंगे, हर वार्ड में जा करके, जैसे कि अभी वोट की मांग कर रही हूँ, उसी तरह से आपकी समस्याओं को ढूंढ कर, कुरेद कर मैं पूछूंगी कि आपके साथ क्या कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को समाधान करने का बहुत प्रयास करूंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं बोलना चाहूंगी कि नंबर 2 छड़ी छाप पर मुहर लगाकर मुझे भारी मतों से जिताएं। जय झारखंड, जय भारत।